नमस्कार, मैं रविकांत। स्वागत है आप सबका। कांग्रेस के एक सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, जिनके बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। इसलिए होती हैं कि वो कांग्रेस के एक तो सर्वे सर्वा है, हर विषय पर उनकी एक विशेष दखल होती है और बिना उनकी सहमति के संभवतः कांग्रेस में कोई काम नहीं होता है। अनेक चर्चाएं मीडिया में चलती रहती हैं उनके बारे में। उनकी सिक्योरिटी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि राहुल गांधी विदेशी दौरों पर के बारे में कोई सूचना नहीं देते, कोई खबर नहीं देते। सवाल तो वास्तविक है, सिक्योरिटी को जानने का अधिकार है वो विदेशी दौरों पर कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, किन से मिलते हैं, क्योंकि मामला सुरक्षा का है। और सिक्योरिटी एजेंसियां जब दिन रात किसी राजनेता के साथ हैं तो उनको ये जानने का अधिकार है कि वो कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनकी सुरक्षा में कोई व्यवधान ना आए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है। कोई व्यवधान आने पर कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो ये सिक्योरिटी एजेंसियों का ये कहना स्वाभाविक है, वो अपनी जिम्मेदारी के तहत ये बात कह रहे हैं। अब जैसा सब लोग जानते हैं कि हर 2 महीने 3 महीने पर वो विदेश चले जाते हैं, लेकिन क्या विदेश जाते हैं तो सरकार को अपना पूरा यात्रा विवरण देते हैं, सरकार से कोई ब्रीफिंग लेते हैं, या कहीं से जब विदेश से आते हैं तो सरकार को अपने दौरों के बारे में बताते हैं? अब ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं सरकार जानती होगी, मीडिया में तो ऐसा कुछ नहीं आता। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पे हैं, उस नाते अगर वो विदेश जाते हैं या देश में भी कहीं दौरा करते हैं तो उनके बारे में देश को जानने का पूरा अधिकार है। चूँकि संवैधानिक पद पे हैं और जनता ने उनको चुन करके वो पद दिया है, जनता के पैसे से उनको आवास मिला है, वो जनता के पैसे से आवास बना है और अनेक तरह के भत्ते और वेतन वगैरह मिलते हैं। अब वो उनका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जनता का पैसा उनके ऊपर खर्च होता है। अब चूँकि संवैधानिक पद पे हैं तो ये सवाल बनता है, लोग पूछते हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम जनता का सवाल है। लोग पूछते हैं, लोग चर्चाएं करते हैं। आप किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, किसी भी चाय की दुकान पर चले जाइए, तो ये चर्चाएं आम हैं, ये सबके मन की बात है, सबके भीतर के उद्गार हैं जो व्यक्त होते हैं, लोग आपस में व्यक्त करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि राहुल गांधी का कोई राजनीतिक, सामाजिक या बौद्धिक प्रासंगिकता है, ये लोग पूछते हैं। मैं नहीं कह रहा कि राहुल गांधी की कोई सामाजिक, राजनीतिक या बौद्धिक प्रासंगिकता है। अब जैसे कि अभी वो कोलंबिया की यात्रा पे हैं और वहाँ के जो बयान आ रहे हैं वो अबूझ पहेली की तरह बयान है। लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बयान किस संदर्भ में होगा, किस संदर्भ में दिया गया बयान है। लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये बयान किस विषय पर दिया गया और अभिव्यक्ति के माध्यम से राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, ये किसी को पता नहीं। उसी विषय पर लोग चर्चा करते हैं कि अब राजनीतिक प्रासंगिकता के बारे में आप देख लीजिए, 2004 से वो राजनीति में हैं,
राजनीति में मतलब राजनीति में तो वो जब जन्मजात हैं, जब पैदा ही हुए बहुत बड़े परिवार में, राजनीतिक परिवार में, तो राजनीति को और राजनीतिक लोगों को तो बचपन से देखे हैं, उसकी बात नहीं है। संसदीय जीवन उनका 20-21 वर्ष का हो गया। इन 2 दशकों में पार्टी को कोई नई ऊंचाइयां दिए हों ऐसा भी कुछ लगता नहीं है। समाज को कुछ ऐसा दिए हों एक राजनेता के रूप में, ऐसा भी कुछ लगता नहीं है। कोई बौद्धिक उपलब्धि ऐसी हो जो देश याद करे। बहुत से राजनेता हैं थे पहले जिन्होंने अपनी बौद्धिक सूझबूझ से देश को काफ़ी कुछ दिया, अपनी पार्टी को दिया, समाज को बहुत कुछ दिया। संसद में ऐसे ऐसे विषयों पर चर्चा करते थे वो लोग कि आज भी वो अगर वीडियो मौजूद होते हैं तो सुनने की इच्छा होती है। और जन सरोकारों से जुड़े हुए एक एक मुद्दे को उठाते थे वो लोग, और उसको पत्रिकाओं में पढ़ता है आदमी, अखबारों में पढ़ता है, या पुराने संग्रहालयों में जा कर के पुराने अखबारों में या पत्रिकाओं में लोगों की आत्मकथाओं में पढ़ता है। या अब तो ऐसा मीडिया का ज़माना है कि आप पुराने वीडियो या पुराने प्रसंग या पुराने लोगों के द्वारा उद्गार आप सुनते हैं, देखते हैं। तो राहुल गांधी के बारे में ऐसा भी कोई बौद्धिक ऐसा कुछ नहीं है जो देश को काफ़ी कुछ दिया हो उन्होंने। अब सवाल ये बनता है कि अगर वो जनता के पैसे से का उपयोग करते हैं, आवास, सरकारी आवास में रहते हैं, सरकार उनको वेतन और भत्ते देती है, ये सब सारा पैसा जनता का है, तो जनता को ये जानने का तो अधिकार ही है कि वो विदेशों में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, विदेशों में जाने के बाद उनकी क्या उपलब्धियां हैं, वो देश के लिए क्या करते हैं, और विदेशों में किन लोगों से मिलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उसका कोई एक दस्तावेज तो होना चाहिए कि राहुल गांधी जहाँ जाते हैं मिलते हैं। जैसे बाकी अगर सत्ता में कोई है वो कहीं भी जाता है, इस देश में कहीं जाए या देश से बाहर कहीं जाए, तो वो सारा उसका एक पूरा प्रोग्राम बनता है, कहाँ मिला, क्या मिला, किन से मिले, वो किन किन मुद्दों पर बात हुई, उनके स्टेटमेंट मीडिया में आते हैं और लोग जानते हैं, लोग समझते हैं इस बात को। राहुल गांधी कहाँ जाते हैं और लोगों से, किन लोगों से मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मलेशिया गए थे, अभी पता चल रहा है कोलंबिया गए हैं, और बहुत सी यात्राओं पे तो आने के बाद पता चलता है कि ये कहीं गए थे। जितना पार्टी बताती है उतना लोग सुन लेते हैं, पार्टी मतलब कांग्रेस जितना बताती है लोग सुन लेते हैं, लेकिन क्या सरकार जानने की कोशिश करती है? क्योंकि अब ये पता नहीं कि वो निजी खर्चे पर जाते हैं या उनको जो कूपन मिलते हैं या जो भी भत्ते मिलते हैं उनके माध्यम से जाते हैं। अब इसका डिटेल तो कभी मीडिया में आता नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई आना चाहिए ये डिटेल, जनता के पैसे से अगर वो जनता उनके ऊपर पैसा खर्च करती है तो उनके हर एक गतिविधि की जानकारी जनता को होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है? तो ये एक अजीब तरह की कश्मकश में जनता एक अबूझ पहेली की तरह से बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। ये जनता कह रही है, जनता कहती है, ये कब क्या कहेंगे कुछ पता नहीं। राजनीति के क्षेत्र में इनकी पार्टी लगातार हारती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में भले उनको 99 सीटें मिल गईं, तो इनकी उसमें क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, ये तो जनता तय नहीं कर पा रही है, देख नहीं पा रही है।
या समझ नहीं पा रही है। ऐसा भी नहीं है कि समाज को कुछ दिया हो इन्होंने, अपनी बौद्धिक पहचान कोई बनाई हो। तो ऐसे अनेक कारण हैं, लेकिन जहाँ भी ये चले जाते हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है, कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। जनता भी जानना चाहती है। पार्टी बहुत कुछ बता नहीं सकती, या पार्टी के बहुत से लोग कुछ पूछ नहीं सकते, अधिकार नहीं है किसी को पूछने का। लेकिन प्रासंगिकता तो तय होनी चाहिए। ये अगर जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए का मतलब सिर्फ यही है कि चुनाव के दौरान ये जनता के बीच जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। जनता इनको या इनकी पार्टी को वोट देती है और कभी ये जीतते हैं, कभी इनके पार्टी के सदस्य जीतते हैं। उसके बाद जो होता है सब जानते हैं। इसके अलावा क्या प्रासंगिकता है राजनीति में, ये सवाल तो अच्छा, ये ऐसे सवाल हैं कि इनका जवाब मिलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन सरकार को ये जानने की ज़रूरत होनी चाहिए कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं और क्या उन विषयों पर बोलते हैं जिन पर इनको बोलना चाहिए। देश से जुड़े हुए लोगों के बारे में, जिन देशों में गए हैं उन देशों का भारत से क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, किस तरह की चर्चा करनी चाहिए। पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।